हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जानें गई। उसके बाद पांडवों की विजय हुई, धर्म जीत गया। लेकिन क्या आपको पता है इसके बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ? उनके तो 100 पुत्र थे। माता गांधारी का क्या हुआ, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों के गंवाए? माता कुंती का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का तो सर्वनाश हो गया। हस्तिनापुर का राज पांडवों को मिल गया। कौरवों का सर एक भाई युद्ध के बाद जीवित रहा, क्योंकि वह पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन तो जीना था। पर क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी समय कैसे बीता, और कुंती भी आखिरी समय में उनकी मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को वंशनाश का श्राप दे दिया। वहीं पुत्रों के मौत के में दुखी में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया। भीम ने जिस तरह से दुर्योधन के रक्त से कंधा तोड़ा था और दुशासन के रक्त से उसके बाल धुलवाए थे और अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से इतना क्रोधित हो गया कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्यपाट मिला है। उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य भी किया। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। यह सोचकर दोनों महल छोड़कर वन में चले गए। संजय ने भी उनके साथ चलने का निर्णय किया। वहां से जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तब तीनों के वन में गए काफ़ी समय हो गया। एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि तीनों लोगों की खबर रखते, उन्हें सबकी खबर जरूर पता होगी। तब उन्होंने जानकारी के लिए उनसे पूछा। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग ना सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया। वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आगे के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्य को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ को चले गए। तब से कलयुग का प्रारंभ हो गया। भारत के युद्ध के बाद 15 साल तक धृतराष्ट्र, गांधारी जीवित रहे। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने गए और उनके जाने के बाद ही जंगल में आग लगी थी। भारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में यह कथा तो सभी जानते हैं। क्या महाभारत शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इनमें चित्रांगद अल्प आयु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। चूँकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी और अंबिका अभी संतान विहीन थी, तो ऐसे में वंश बढ़ाने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान करे। तब उन्होंने अपने पुत्र वेद व्यास जी को इसके निराकरण के लिए महल में बुलाया। इसके देखते ही माता के नेत्र बंद हो गए। इसके बाद उनके उत्पन्न हुए संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे हुए। लेकिन उसके अंधेपन का एक और कारण है, जिसके कारण बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए, कथा मिलती है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी
प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते। ऐसे ही कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आँख फोड़ दी जाए। उसके बाद आदेश के चलते ही उस हंस के आंखें फोड़ दी गई। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे हुए। धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े को आंखें फोड़ने का आदेश दिया, तो उसी के साथ यह भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का भी आदेश दिया। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्म अंधा होने का श्राप दे दिया। और उनको ये भी श्राप दिया कि जिस प्रकार की मेरे पुत्र को तुम वध कर रहे हो, वैसे तुम्हारे 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध होगा, जिस तरह से आपने मेरे बच्चे